Assalamu alaikum dear students, welcome back to my channel. Review exercise 8. Encircle the correct option in the following statements. Which is an algebraic equation? Algebraic equation means ऐसी statement, ऐसे algebraic sentence है जिसमें is equal to का निशान हो और algebraic means जिसमें variable का इस्तेमाल हो. So option A में is equal to भी है, variable भी है, यहाँ पर variable नहीं है, इन दोनों में is equal to ही नहीं है. So हमारी जो सही statement है वो ऑप्शन ए है. नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ y एंड 6 इज 60. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. y एंड 6 जो है, अगर y और 6 को मल्टीप्लाई किया जाए यानी कि उनका प्रोडक्ट लिया जाए, इज 60 यानी कि इज इक्वल टू 60 बनता है. देन व्हाट इज़ y? तो बताइए कि y की वैल्यू क्या है. अब हमें y की वैल्यू मालूम करनी है, तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास y की वैल्यू आएगी 10 because 6 1 the 6 6 10 the 60. So option C is correct option. Next, in a linear equation the degree of the polynomial is. linear equation में polynomial की डिग्री क्या होती है? linear equation याद रखिए वो equation होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, जैसे ये है, ये linear equation है. So the degree of the polynomial is 1. नेक्स्ट 4x प्लस 7 क्या है? इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं है बिकॉज इसमें इक्वल टू का निशान नहीं है. एन एक्सप्रेशन है यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. येस इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्योंकि इसमें वेरिएबल्स और प्लस माइनस या वेरिएबल्स के साइंस का इस्तेमाल हुआ है. सो इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नेक्स्ट आपके पास है सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डैश. लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का सोल्यूशन निकालने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन में से हमें अननोन क्वांटिटी मालूम करनी है, यानी कि हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं या y की वैल्यू फाइंड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन द इक्वेशन 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 15. ये इक्वेशन जो आपको दी गई है इसमें बताएंगे y की वैल्यू क्या है. सो हमें y की वैल्यू निकालनी है. -1 है तो y से हमें सारी चीज़ें सेपरेट करनी है, तो ये 4y अपनी जगह पे रहेगा और ये बनेगा 15 प्लस 1 जो कि बनेगा 16. सो y जो है इज इक्वल टू 16 और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा. सो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 4 बिकॉज 4 1 से 4 एंड 4 4 16. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. The statement 3 added to 6 times a number gives 9 can be written as. आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी गई, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में लिखना है 3 added to यानी कि 3 प्लस हुआ है. 6 टाइम्स अ नंबर, 6 टाइम्स टाइम मीन मल्टीप्लाई हो रहा है आ नंबर यानी कि कोई भी नंबर है तो उसका नंबर को हम एक्सपोज करते हैं यानी कि 3 जो है वो ऐड हो रहा है 6 टाइम्स अ नंबर यानी कि 6x से और हमें देता है गिव्स इज इक्वल टू 9. सो इसमें जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है दैट इज़ ऑप्शन ए. डजेंट मैटर कि आपका 3 जो है वो इस तरफ है ऑप्शन ए में, लेकिन 3 जो है वो ऐड हो रहा है 6 टाइम्स द नंबर एंड गिव्स 9. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज़. आपने इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है. सो आइए इसको सॉल्व करते हैं. सो हमें इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9x प्लस 4. अब हम लाइक टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे यानी कि 2x को इस तरफ लाएंगे. ऑब्वियसली ये इस तरफ आएगा तो अपना साइन चेंज कर देगा, इट विल बिकम 7x एंड 3 एंड 4 जो यहाँ पे प्लस हो रहा है वो उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा. सो प्लस माइनस माइनस निशान बड़ी वाले का रखेंगे एंड -1. अब x की वैल्यू निकालनी है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आएगी -1/7. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. बताइए कि लीनियर इक्वेशन मीन्स ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं. फिर वो कहता है इन वन वेरिएबल, और ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हो. सो जो आपकी पहली स्टेटमेंट में उसमें एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है और उसकी पावर भी 1 है. सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. बाकी इन दोनों में 2 वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं जबकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है और यहाँ पे क्यूब है. नेक्स्ट, वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ 1/2x प्लस 7 इज इक्वल टू 7. आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और नीचे कुछ ऑप्शंस दी गई हैं और आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सोल्यूशन जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. सो हम बारी बारी इसको पुट करके देख लेते हैं. सो हमारे पास जो स्टेटमेंट है दैट इज़ 1/2x प्लस 7 प्लस y इज इक्वल टू 7.
सो पहला जो हमें ऑर्डर पेयर दिया गया है वो है 602, जबकि पहली वैल्यू जो है वो x को रिप्रेजेंट करती है और जबकि दूसरी वैल्यू y को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने सिंपल इसमें वैल्यू पुट करनी है 1/2 मल्टीप्लाई बाय x यानी कि 6 प्लस y यानी कि 2 इज इक्वल टू 7। सो 2 1 द 2 2 3 द 6, तो ये बनेगा 3 + 2 इज इक्वल टू 7, जबकि ये आंसर 5 आ रहा है, तो मतलब ये ऑर्डर पेयर सही नहीं है। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर पर चले जाते हैं जो कि 2 है और 6 है, यानी कि 2 आपकी x की वैल्यू है जबकि 6 जो है वो आपकी y की वैल्यू है। अगेन आपकी इक्वेशन वही रहेगी, हम 1/2 x की जगह मल्टीप्लाई करेंगे 2 को प्लस y यानी कि 6 इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 2 से कट जाएगा, 1 + 6 इज इक्वल टू 7, तो 7 इज इक्वल टू 7, यानी कि जो आपकी सेकंड ऑप्शन है वो सही है। अगली दो ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट आ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो आपको जब ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो उसमें क्या बनता है, इट ऑलवेज गिव अ स्ट्रेट लाइन। सो लीनियर इक्वेशन ऑलवेज गिव अ स्ट्रेट लाइन इन द ग्राफ पेपर। नेक्स्ट है -2 - 1/2 इज अ सोल्यूशन ऑफ। इसमें आपको इक्वेशन दी गई थी और नीचे ऑर्डर पेयर गिवंस थे और हमने सोल्यूशन फाइंड किया था कि जी कौन सा सोल्यूशन ठीक है। इसमें अब आपको सोल्यूशन दिया गया है और आपने यहाँ पुट करके देखना है कि ये कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट है -2 और -1/2, जबकि हमारी पहली इक्वेशन है -x - 2y इज इक्वल टू 0। इसमें पुट करके देख लेते हैं, माइनस इंटू -2 -2 इंटू -1/2 इज इक्वल टू 0। अगर आंसर 0 को इक्वल है तो ये सोल्यूशन इसका है, अदरवाइज इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन नहीं है। सो +2, और ये याद रखिए कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डजेंट मैटर के इनके नेगेटिव इंटीजर्स हैं लेकिन ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 2 2 से कट सकता है और माइनस माइनस +1 बनेगा और ये आपका आंसर आएगा 3, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये पहली इक्वेशन हमारी ऑप्शन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन को कर लेंगे, -x + 4y इज इक्वल टू 0। अगेन x की वैल्यू आपकी -2 है, सो माइनस इंटू -2 प्लस 4 इंटू -1/2 इज इक्वल टू 0। सो माइनस माइनस +2 एंड 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4। सो प्लस माइनस माइनस 2 1 ज 2 +2 और -2 आपको 0 देगा। सो 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका जो सोल्यूशन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इज। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि ग्राफ पेपर पे x अगर 3 हो और y 4 हो तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो ऑब्वियसली उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 और 4 ही होगा। सो क्वेश्चन 2, x -8/3 इज इक्वल टू x -3/5। आपको उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर्स खत्म करने हैं। उसका तरीका ये है कि जो चीज़ आपको इज इक्वल टू की तरफ डिवाइड हो रही है उसको दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दें। सो 5 इंटू x -8 इज इक्वल टू, सिमिलरली 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5 एंड 5x, 5 8 द 40 एंड प्लस माइनस 40, सिमिलरली 3 1 द 3x एंड प्लस माइनस 3 6 ज़ा 9। अब आप वेरिएबल्स को एक तरफ ले आएँ और नंबर्स को एक तरफ ले जाएँ। जो भी चीज़ इक्वल टू के इस तरफ आएगी उसका साइन चेंज हो जाएगा, सिमिलरली जो उस तरफ जाएगी उसका भी साइन चेंज होगा। सो +3 है, इस तरफ आने पे -3x बन जाएगा, -9 अपनी जगह पे रहेगा और ये -40 है तो ये इस तरफ आकर +40 बन जाएगा। सो प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 निकालेंगे 2x, सिमिलरली प्लस माइनस माइनस 40 में से 9 माइनस करेंगे इट विल बिकम 31। सो प्लस माइनस माइनस निशान बड़ी वैल्यू का रहेगा तो x इज इक्वल टू 31/2। दिस इज योर आंसर। So question 3 is, when 4 is subtracted from 5 times a number, जब 4 5 times a number, times means multiplication, a number means number is x, क्योंकि हमें नंबर मालूम नहीं है तो हम उसको सपोज करेंगे a number is x, so it becomes 5x and 4 is subtracted from 5x यानी कि 5x minus 4, the result becomes 41। the result यानी कि is equal to 41, find the number। तो आपको वो नंबर फाइंड करना है। So let number is equal to x, 5 times a number
means 5x. 4 subtracted from 5 times the number. It means it is 5x minus 4. So according to question, जो आपको स्टेटमेंट दी गई है उसके अकॉर्डिंग 5x माइनस 4 द रिजल्ट इज़ यानी कि वो इज इक्वल टू 41 के बराबर है और आपने ये नंबर मालूम करना है। तो सिंपली आपने नंबर से सारी चीज़ें हटानी है। 5x के साथ ये -4 आ रहा है तो ये दूसरी तरफ जाकर +4 हो जाएगा। तो 41 + 4 इज इक्वल टू 45। अब x के साथ ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देंगे। So 5 1s are 5 and 5 9s are 45. So the number is 9. So this is your answer. Next question है आपके पास, the length of the rectangle exceeds its breadth by 4. जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, यानी कि ना तो हमें ब्रेथ मालूम है और ये कहा गया है कि जो उसकी लेंथ है वो उससे 4 मीटर ज़्यादा है। यानी कि अगर ब्रेथ x है तो जो आपकी लेंथ है वो x + 4 है, 4 मीटर ज़्यादा है। इफ़ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 84, अगर रेक्टेंगल का पैरामीटर मीन्स द मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ रेक्टेंगल, बाउंड्री की जो रेक्टेंगल की बाउंड्री है उनका सम जो है वो पैरामीटर कहलाता है, वो 84 मीटर है। देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। सो आपने उसकी लेंथ और ब्रेथ यानी कि x और x + 4 की वैल्यू मालूम करनी है। So let number is equal to x. अब हमें पता है कि वो नंबर x है जो हमने सपोज किया है, यानी कि जो नंबर हमारे पास है उसे हम ब्रेथ भी सपोज करेंगे। लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x, बिकॉज आपके यहाँ पे ब्रेथ और लेंथ की बात हुई है तो हम यहाँ पे ब्रेथ करेंगे। लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x, देन लेंथ जो कि एक्सीड हुई है 4 सेंटीमीटर से, सो लेंथ जो है वो एक्सीड होना यानी कि बढ़ जाना, वो है x + 4। सो ब्रेथ एंड लेंथ, आपके पास ये स्टेटमेंट है कि ये जो आपकी ब्रेथ है, दिस वन इज ब्रेथ, ये आपकी जो आपका लेंथ है वो उससे 4 मीटर ज़्यादा है यानी कि x + 4 है। और जो इनकी पूरी बाउंड्री है यानी कि ये जो इसकी साइडों का सम है p, वो आपके पास गिवन है 84 मीटर। सो पैरामीटर इज इक्वल टू 84 मीटर और आपने मालूम करना है लेंथ और ब्रेथ। अब याद रखें कि अगर आपको पैरामीटर दिया गया है तो आप पैरामीटर का फार्मूला ही पुट करेंगे। सो द फार्मूला फॉर पैरामीटर इज 2 × L + W। अब पैरामीटर चूंकि हमें गिवन है, पैरामीटर इज 84, तो हम पैरामीटर की जगह लिखेंगे 84 इज इक्वल टू 2 × L। L हमारे पास है x + 4 + W हमारे पास है x। अब सबसे पहले आपने ब्रैकेट देखनी है कि क्या हम ब्रैकेट में से किसी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो यस, x और x इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं बिकॉज ये लाइक टर्म है। 1 + 1 इज इक्वल टू 2x, ये 2 बाहर रहेगा, 2x + 4। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 to the 4, 2 to the 4x + 4 to the 8 और 84 को एज इट इज़ नीचे लें। अब हमें चूँकि x की वैल्यू मालूम करनी है तो ये +8 है तो ये दूसरी तरफ जाकर -8 हो जाएगा। सो 84 - 8 एंड 4x। तो 84 में से 8 माइनस करेंगे, इट विल बिकम 76 एंड 4x। सो 4 जो है ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो 4 1s are 4, 3 इधर चला जाएगा एंड 4 9 द 36। तो आपकी जो x की वैल्यू है दैट इज़ 19। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।